वो हेलो बच्चों, सब कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। सो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं खालिस्तान की। ठीक है ना बच्चों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उधर से क्लिक करके आप लोग पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। ठीक है ना, ये हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है ना, आज हम खालिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम खालिस्तान को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, मैंने ये 10 से पहले आप लोगों को बता दिया, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा 11 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 11वें में क्या दिया है कि परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे। परशुराम थे बच्चों, जो परशुराम कौन थे, आप लोगों ने क्षितिज की बुक में अपने देखा होगा। पार्ट 2 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया है। ठीक है ना, उसमें राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ कहाँ जाते हैं, उनका निमंत्रण आता है तो वो जानकी जी के स्वयंवर में जाते हैं। ठीक है ना, उधर राम जी क्या तोड़ते हैं, शिव धनुष को तोड़ते हैं। तो शिव धनुष को तोड़ने पर कौन आ जाते हैं, परशुराम आ जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, यानी कि मैं आप लोगों का पूरा माइंड खोल के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, आपको आप लोग ध्यान से पढ़िए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, तभी आप लोगों का दिमाग खुलेगा। ठीक है ना, तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। परशुराम, अब जब उनका धनुष टूट गया तो वो क्या हो गए थे, क्रोधी। और वो बच्चों स्वभाव से भी ज़्यादातर क्रोधी थे। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन अब हमारा क्या हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब 12वें क्वेश्चन में आते हैं। रघुकुल के देवता ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता था। तो बच्चों, रघुकुल के देवता यानी कि रघुकुल यानी राम का कुल, राम के कुल में देवता ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय या पक्षी किसका वध नहीं किया जाता था। तो बच्चों, रघुकुल में मतलब कि राम जी के कुल में देवता ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और किसका, और गाय का वध नहीं किया जाता था। ठीक है ना, ये हमारा राइट ऑप्शन गाय हो जाएगी। ठीक है ना, अब चलिए 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो कौन व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, नीडर या कायर। तो बच्चों, निडर व्यक्ति अपनी स्वयं प्रशंसा कभी नहीं करते हैं, कायर व्यक्ति करते हैं। कौन से व्यक्ति, कायर व्यक्ति। अरे भैया, कायर व्यक्ति को जानते हो यार, लंबे से फेंकते हैं। ठीक है ना, और जो निडर व्यक्ति होता है वे कभी भी अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करता है, और जो कायर होता है वो यहाँ की बातें वहाँ फेंकता रहता है। ठीक है ना, तो ये इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 14 क्वेश्चन नंबर देखिए। ठीक है ना, चलिए 14 क्वेश्चन नंबर की ओर देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा 14वां क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है बच्चों कि कि परशुराम के गुरु खालिस्तान थे। ठीक है ना बच्चों, इसमें क्या दिया है कि परशुराम के गुरु कौन थे, भगवान शिव या भगवान विष्णु। तो कौन थे बच्चों, भगवान शिव थे। ठीक है ना, हमारा राइट ऑप्शन भगवान शिव हो जाएगा। क्यों बच्चों, कि भगवान शिव का धनुष जो था, उस उनको भगवान शिव जी का धनुष, भगवान शिव ने अपना धनुष किसको दिया था, परशुराम को। और परशुराम ने अपना धनुष सीता जी के पिताजी को दिया था। ठीक है ना, जिसके कारण सीता जी का स्वयंवर हुआ। वही धनुष को राम जी तोड़े, तभी परशुराम, किनको, परशुराम को, इनको गुस्सा आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परशुराम के गुरु कौन थे, भगवान शिव थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन नंबर की। कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया। कवि के मतलब कवि इधर पर किसको संबोधित किया जाता है, कवि, कवि लेखक को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है ना, उनके सरल स्वभाव यानी कि सीधापन के कारण उनको किसने धोखा दिया, तो किसने दिया दोस्तों, मित्रों ने धोखा दिया। ठीक है ना, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 16वां क्वेश्चन नंबर देखिए कि अलिंगिन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया,
जो भाग गया, अलिंगिन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया, अलिंगिन में आते आते कौन भाग गया, तो कौन भाग गया, मुस्कया भाग गया। ठीक है ना, कौन भाग गया, मुस्कया भाग गया। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए 17वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि थे, उन्होंने बादलों से खालिस्तान का आग्रह कर रहा है। ये जो कवि हैं वे बादलों से क्या आग्रह कर रहा है, तो क्या आग्रह कर रहा है, बरसने का या नाचने का, तो इसका राइट ऑप्शन बरसने का। अब भाई सोच सकते हो यार आप लोग कि कोई बादलों से नाचने का उम्मीद रखेगा, ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बरसने का। ठीक है, क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, बरसने का। ठीक है ना। अब देखिए 18वां क्वेश्चन नंबर कि निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया। किसके समान सुंदर बताया, आंखों के समान या केसों के समान, तो इसका राइट ऑप्शन पता है क्या हो जाएगा, केसों के समान यानी कि बाल के समान बताया। ठीक है ना, बाल के समान सुंदर बताया बादलों को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब 19 का देखिए कि उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली या बघेली, तो भैया बच्चे लोगों उत्साह कविता की जो भाषा है वे संस्कृत खड़ी बोली में है। ठीक है ना, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, वो संस्कृत खड़ी बोली में है। ठीक है ना। अब चलिए 20वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद में मिलती हैं, गीतिका छंद या मुक्तक छंद, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्तक छंद। ठीक है ना। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जी की अधिकांश रचनाएं मुक्तक छंद में मिलती हैं। ठीक है ना, ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए 21वें क्वेश्चन नंबर की ओर देखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग अपने साथ पेन कॉपी अवश्य लेकर बैठे, ठीक है ना, लिखते जाइए, ध्यान से लिखिए, इसको समझते जाइए। ठीक है ना, इसी से आपका पूरा पेपर आएगा। एमपी बोर्ड जो होता है बच्चों, कौन सा बोर्ड होता है, एमपी बोर्ड जो अपना होता है, एमपी बोर्ड वो पूरा पेपर कहाँ से जारी करता है, वो पूरा पेपर अपना आप लोगों का प्रश्न बैंक से जारी करता है। ठीक है ना, किससे करता है, प्रश्न बैंक से जारी करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी को पूरा पढ़ाना है। ठीक है ना बच्चों, इसी को आप लोगों को पूरा पढ़ाना, अच्छी से इसकी तैयारी करना है। ठीक है ना, मैं जो जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसको आप लोगों को ए टू जेड, कैसे बच्चों, ए टू जेड, ये ए टू जेड आप लोगों की इसकी तैयारी करनी है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम कितना कर लिए थे, 20वां कर लिए थे, 21वें की बारी थी। ठीक है ना, तो चलिए अब 21वां सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि दुविधाहत साहस का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहने या तो फिर बिना दुविधा के रहना, तो इसका राइट ऑप्शन पता है क्या हो जाएगा बच्चों, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, यानी कि इसमें क्या बोले, दुविधाहत साहस का शब्द, साहस का दुविधा, दुविधाहत साहस का शाब्दिक अर्थ होता है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। ठीक है ना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 22वां क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया हो, इसमें बोला है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है। ये कौन बोलते हैं, हमारे जयशंकर प्रसाद जी बोलते हैं कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात क्या होती है, कृष्णा या सुंदर, तो क्या होती है, कृष्णा होती है। ठीक है ना, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूलना, वर्तमान का सामना कर खालिस्तान का वर्ण करने का संदेश दिया गया है, भविष्य का या वर्तमान का, तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भविष्य। क्या बच्चों, भविष्य इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए 24 क्वेश्चन नंबर की ओर आते हैं। छाया मत छूना कविता में खालिस्तान भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। छाया मत छूना मन होगा दूना, ठीक है ना बच्चों, इस तरह कविता बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं कि छाया मत छूना नहीं तो मन होगा दूना। ठीक है ना, इस तरह लेखक बोलते हैं। कविता में खालिस्तान भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, तो किसकी देखी जा सकती है, किसकी देखी जा सकती है, रोमानी की। ठीक है ना, रोमानी की देखी जा सकती है। चलिए 25वें क्वेश्चन नंबर की ओर आते हैं। खालिस्तान रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं,
क्या आग या आटा, तो क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, ठीक है ना। आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब भैया आटा तो हो नहीं सकता, आटा रोटी सेकने के लिए होता है, नहीं होता है, आग रोटी सेकने के लिए होती है ना, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन आग हो जाएगा। अब देखिए 26 क्वेश्चन नंबर को देखिए आप लोग। कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के खालिस्तान है, बंधन या अलंकरण। तो इसका राइट ऑप्शन पता है क्या हो जाएगा बच्चों, बंधन है, ठीक है ना। वस्त्र और आभूषण बंधन है, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां को देखिए बच्चों, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिससे कि आप लोग भी देखते हैं तो बोरिंग आप लोगों को महसूस होने लगता है, ठीक है ना। तो बच्चों बोरिंग वोरिंग आप लोग सब भाड़ में जाने दीजिए, साइड में रखिए, आप लोग अपने पढ़ाई पर फुल फोकस करिए, ठीक है ना। ये 27वां देखिए अब आप लोग, इसमें क्या बोला है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी, कैसी पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका अंतिम पूंजी, ये अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी, ठीक है ना। जब देखो बच्चों, विदा के समय जब बेटी जाती है तो माँ को कैसा लगता है कि ये ही मेरी अंतिम पूंजी थी, ठीक है ना। तो इसका अंतिम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 28वें को देखिए कि ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्ययन किया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंग्लिश का किया, किसने, ऋतुराज जी ने 40 वर्षों तक अंग्रेजी का किया, ठीक है ना। अब 29वां को देखिए, सोमदत्त परिमल समान खालिस्तान को मिलाना को मिला, सॉरी बच्चों मिला दिया हुआ, ठीक है ना। सोमदत्त परिमल सम्मान किसको मिला, तो किसको मिला, ऋतुराज जी को मिला, ठीक है ना। किसको मिला, ऋतुराज जी को मिला, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर ऋतुराज जी की कविताएं खालिस्तान हैं, तुकांत या छंद मुक्त, तो कैसी हैं। चलिए मैं इसको अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, छंद मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। ऋतुराज जी की कविता कैसी थी, छंद मुक्त थी। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा पार्ट 3 समाप्त हुआ। अब इसके बाद हमारा पार्ट 4 आएगा, नहीं बच्चों, अब मैं किसकी वीडियो अपलोड करूँगा, साइंस की अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, जय हिंद जय भारत। और बच्चों मैं आप लोगों को जाने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप उसमें पूरा आप लोगों का विशेष दिया हुआ, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बहुविकल्पी भी करा दिया हूँ और इसका भी आधा कराया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग तुरंत जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पार्ट 1 देखिए अच्छे से, आराम से कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको देखिए, और पार्ट 2 को देखिए, ठीक है ना। तो चलिए भी बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।